जय श्री राधे। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्ययन हम कर रहे हैं। आप सबका स्वागत है। अध्याय 1 श्लोक 41 से हम शुरू करने जा रहे हैं। अधर्माभिवतात् कृष्ण प्रदुषन्ति कुल स्त्रिय स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। अधर्म अभिभावत प्रमुख होने से कृष्ण, हे कृष्ण, प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिय, हे कृष्ण, प्रदूषित हो जाती हैं कुल स्त्रिय, कुल की स्त्रियां, स्त्रीषु दुष्टासु, स्त्रीत्व के दूषित होने से, वार्ष्णेय, हे वृष्णवंशी, जायते वर्ण संकर, उत्पन्न होते हैं वांछित संतान। अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। भक्तों, जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छे संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतानें उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतोन्मुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होगी। चाणक्य पंडित कहते हैं, उनके अनुसार सामान्यतः स्त्री अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं है, इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के लिए योग्य होगी। चाणक्य पंडित के अनुसार ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्र पूर्वक पुरुष से मिल सकेंगी और वे विचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं। इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। भक्तों, अर्जुन आगे कह रहे हैं कि संकरो नरकायेव कुलग्राणा कुलस्य च पदन्ति पितरो हेषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। संकर नरकाय एव, ऐसे अवांछित बच्चे नार के जीवन के लिए निश्चय है। कुलग्राणा नाम कुलस्य च, कुल का वध करने वालों के कुल के भी पतंति गिर जाते हैं। पितरगण निश्चय ही ऐशाम लुप्त पिंड उदक क्रिया, इनकी समाप्त पिंड अर्पण की तथा जल की क्रिया करते। अवांछित, क्या कहना चाह रहे हैं अर्जुन जी कह रहे हैं कि अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नारकी जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार भक्तों, कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। भक्तों, यह दान विष्णु पूजा द्वारा दिया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः भक्तों, जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनिया अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें अनुष्ठान करने होते हैं। भक्तों, जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। क्यों? क्योंकि केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों, क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। श्रीमद् भागवत में आता है, भक्तों, देवर्षि भूतात्मनाम पितृणाम न किंकरो नायमणि च राजन सर्वात्मना ये शरण्यम शरण गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। क्या कहना चाह रहे हैं इसके अंतर्गत कि जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों, पितरों के प्रति अपने कर्तव्य ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का ये श्लोक है भक्तों, 49वां श्लोक है शायद। तो भक्तों आगे बढ़ते हैं। दोषे रेतः कुलग्राणा वर्ण संकर कारके उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता।
जो लोग कुल परंपरा को विनिष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य नष्ट हो जाते हैं। भक्तों, सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्थाएं फैलती हैं। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य प्रभु श्री कृष्ण को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। भक्तों, दोषे एते कुल घृणा, ऐसे दोषों से इन सब परिवार नष्ट करने वाले वर्ण संकर कार्य के उत्साह देते जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वतः। तो इस तरह से भगवान ने जो योजनाएं बनाई हैं शास्त्रों ने, तो परिवार कल्याण कार्य इस तरह से विनिष्ट हो जाते हैं। आगे अर्जुन कह रहे हैं कि उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन है नरके नियतम वासो भवति तत्यनु शुश्रुमय। उत्सन्न कुल धर्माणाम, विनिष्ट पारिवारिक परंपरा वाले मनुष्याणाम, मनुष्यों का जनार्दन हे कृष्ण, नरके नियतम वास, नरक में सदैव निवास भवति होता है, इति अनुशुश्रम, गुरु परंपरा से मैंने ऐसा सुना है। अर्जुन जी कह रहे हैं कि हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। भक्तों, जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपभोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। आगे अर्जुन जी कह रहे हैं कि अहोपत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतु स्वजनमोद्यता। अहोबत वयम, यह बड़े आश्चर्य की और खेद की बात है कि वयम, हम लोग, महत् पापम कर तुम, बड़ा भारी पाप करने का, व्यवसिता यत, निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य सुख लोभेन स्वजनम हंतुम उद्यता, राज्य और सुख लोभ के अपने स्वजनों को मारने के लिए उद्यता, तैयार हो गए हैं। हंतुम स्वजन उद्यता। भक्तों, ये दुर्योधन, अर्जुन जी का भाव यह है कि ये दुर्योधन आदि दुष्ट हैं, इनकी धर्म पर दृष्टि नहीं है, इन पर लोभ सवार हो गया है, इसलिए युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। परंतु हम लोग तो धर्म अधर्म को, कर्तव्य अकर्तव्य को, पुण्य पाप को जानने वाले हैं। ऐसा जानकर होते हुए भी अनजान मनुष्य की तरह हम लोगों ने बड़ा भारी पाप करने का निश्चय विचार कर लिया है। इतना ही नहीं, युद्ध में अपने स्वजनों को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार हो गए। यह हम लोगों के लिए बड़ा भारी आश्चर्य का और खेद दुख की बात है, अर्थात सर्वथा अनुचित बात है। हमारी जो जानकारी है, हमने जो शास्त्रों से सुना है, गुरुजनों से शिक्षा पाई है, अपने जीवन को सुधारने का विचार किया है, उन सब का अनादर करके आज हमने युद्ध रूपी पाप करने के लिए विचार कर लिया। यह बड़ा भारी पाप है, महत् पापम। भक्तों, माय डियर, इस श्लोक में अहो और बत ये दो पद आए हैं। इनमें से अहो पद आश्चर्य का वाचक है। आश्चर्य यही है कि युद्ध से होने वाली अनर्थ परंपरा को जानते हुए भी हम लोगों ने युद्ध रूपी बड़ा भारी पाप करने का पक्का निश्चय कर लिया। दूसरा बत पद खेद का, दुख का वाचक है। दुख यही है कि थोड़े दिन रहने वाले राज्य और सुख लोभ में आकर हम अपने कुटुंबियों को मारने के लिए तैयार हो गए। पाप करने का निश्चय करने में और स्वजनों को मारने के लिए तैयार होने में केवल राज्य का और सुख का लोभ ही कारण है। तात्पर्य है कि अगर युद्ध में हमारी विजय हो जाएगी तो हमें राज्य वैभव मिल जाएगा, हमारा आदर सत्कार होगा, हमारी महत्ता बढ़ जाएगी, पूरे राज्य पर हमारा प्रभाव रहेगा, सब जगह हमारा हुक्म चलेगा, हमारे पास धन होने से मनचाही भोग सामग्री जुटा लेंगे, फिर खूब आराम करेंगे, सुख भोगेंगे। इस तरह हमारे राज्य पर और सुख का लोभ छा गया है, जो हमारे जैसे मनुष्यों के लिए सर्वथा अनुचित है। इस श्लोक में अर्जुन भक्तों ये कहना चाहते हैं कि अपने सद्विचारों का, अपने जानकारी का आदर करने से ही शास्त्र गुरुजन आदि की आज्ञा मानी जा सकती है। परंतु जो मनुष्य अपने सद्विचारों का निरादर करता है वह शास्त्रों के, गुरुजनों की और सिद्धांतों की अच्छी अच्छी बातों को सुनकर भी उन्हें धारण नहीं कर सकता। अपने सद्विचारों का बार बार निरादर तिरस्कार करने से सद्विचारों की सृष्टि बंद हो जाती है। फिर मनुष्य को दुर्गुण दुराचार से रोकने वाला है ही कौन। ऐसे ही हम भी अपनी जानकारी का आदर नहीं करेंगे तो फिर हमें अनर्थ परंपरा से कौन रोक सकता है, अर्थात कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ अर्जुन की दृष्टि युद्ध रूपी क्रिया की तरफ है। वे युद्ध रूपी क्रिया को दोषी मानकर उससे हटना चाहते हैं, परंतु वास्तव में दोष क्या है भक्तों कि इस तरफ अर्जुन की दृष्टि नहीं है। दुर्योधन में कौटुंबिक मोह, स्वार्थ भाव, कामना ही दोष है।
पर इधर दृष्टि ने जाने के कारण अर्जुन यहाँ आश्चर्य और खेद प्रकट कर रहे हैं, जो कि वास्तव में किसी भी विचारशील धर्मात्मा शूरवीर क्षत्रिय के लिए उचित नहीं है। भक्तों, अर्जुन ने पहले 38वें श्लोक में दुर्योधन के युद्ध में प्रवृत्त होने में, कुलक्षय के दोष में और मित्रद्रोह के पाप में लोभ को कारण बताया, और यहाँ भी अपने को राज्य और सुख के लोभ के कारण महान पाप करने को उद्यत बता रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन पाप के होने में लोभ को हेतु मानते हैं। फिर भी आगे 3रे अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन ने मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप का आचरण क्यों कर बैठता है, ऐसा प्रश्न क्यों किया? भक्तों, इसका समाधान है कि यहाँ तो कौटुंबिक मोह के कारण अर्जुन युद्ध से निवृत्त होने को धर्म को और युद्ध में प्रवृत्त होने को अधर्म मान रहे हैं, अर्थात उनकी शरीर आदि को लेकर केवल लौकिक दृष्टि है, इसलिए वे युद्ध में स्वजनों को मारने में लोभ को हेतु मान रहे हैं। परंतु आगे गीता का उपदेश सुनते सुनते उनमें अपने श्रेय कल्याण की इच्छा जागृत होती है। गीता के 3रे अध्याय के 2रे श्लोक में यह बात आएगी, इसलिए वे कर्तव्य को छोड़कर न करने योग्य काम में प्रवृत्त होने इसमें कौन कारण है, ऐसा पूछते हैं। अर्थात वहां 3रे अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन कर्तव्य की दृष्टि से, साधक की दृष्टि से पूछते हैं। भक्तों, जिन तक हम जल्दी पहुंचेंगे, आप साथ बने रहिए, सदैव हरि नाम स्मरण करते रहिए, सदैव जपते रहिए। कलयुग की एक महान औषधि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे श्याम सीताराम।